रोहड़ो जांगला के लिमड़ा गांव में जातिवाद का शिकार हुए 12 साल के बच्चे की आत्महत्या मामले को लेकर सोमवार को परिजन एसपी शिमला से मिलने पहुंचे, जहां बच्चे के पिता बिट्टू कुमार, चाचा व स्थानीय लोगों ने एसपी को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने को और कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। बिट्टू कुमार ने कहा कि उनका बेटा पड़ोस में ही दुकान में गया था, वो बंद था। उसके आवाज मारी तो वहां पर आए और उसने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, जबकि बच्चे ने बोला कि वो सामान लेने आया है। महिला ने बच्चे की बात नहीं सुनी और उसके साथ मारपीट कर उसे गौशाला में बंद कर दिया। उसके बाद बच्चा जब गौशाला से निकला तो उसने ये बात घर आकर अपनी मां को बताई और कहा कि महिला ने उसे गौशाला में बंद कर दिया था और कहा कि जब तक तेरा पिता बकरा नहीं देगा उसे नहीं छोड़ेंगे। पिता बिट्टू कुमार ने कहा कि बच्चा डर गया और उसने जहर खा लिया। उन्हें मालूम नहीं कि उसने जहर कहां से लिया। आज भी वो भी ऊंच नीच और जात पात की घटनाएं होती हैं। उसको लेकर आज एसपी शिमला से मिलने आए थे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। घटना हुई, दुकान गया था उसके घर में, तो उसने दुकान बंद की हुई। बच्चा जो कि आगे को गया उसको बुलाने, तो वो आई। जैसा बच्चे ने उसको आवाज मारी तो उसने बच्चे को पकड़ा और थप्पड़ मार दिया। तो बच्चे ने बोला, आंटी मैं सामान के लिए आया हूँ यहाँ पर, मुझे मत मारो। तो उसने बच्चे की नहीं सुनी। उसने जो कि बच्चे को मारपीट कर गौशाले में बंद कर दिया, बाहर से लॉक लगाया। तो बच्चा जाली से बाहर निकला। तो ये बात आपको बच्चे ने बताई थी? बच्चे ने बताई थी कि माँ के साथ बोली थी बात। मैं घर पे नहीं था, मैं शाम को आया था। तो वो बोलती थी कि तेरे को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तेरा बाप नहीं आया और बकरा लेके, जब बकरा देगा तो तब जाके तेरे को छोड़ेंगे, तब तक हम जो कि तेरे को गौशाला में बंद करके रखेंगे। तो बकरा किस बात का मानते थे? क्या ऐसा अपराध हुआ था कि बकरा वहां पर? उनके मकान में गया और वो खोलते ही मकान को छू लिया, तो उसका बकरा लगेगा आपको, तो छूने से। तो इससे पहले इस तरह की घटना हुई थी आपके साथ? नहीं जी, ऐसी घटना नहीं हुई थी आज तक। ना हमने सुना था ऐसा जिस बच्चे के साथ उन लोगों ने किया है, तो वो नहीं सुना था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब इस तरह की बकरा बात देने की बात हुई, तो ऐसा क्या हुआ कि आपके बच्चों को आत्महत्या करना पड़ी? अब वो बच्चा डर गया होना कि मेरे पापा कहाँ से देगा बकरा उनके लिए। तो वो बच्चा जो कि घबरा गया, तो घबराने के उसे उनके डर से जो कि उसने वो पॉइजन ले लिया। अब पॉइजन का मैं पता नहीं कि कहाँ से लिया, उन्होंने दिया है वो पॉइजन कि कहाँ से लिया है। वो छोटा बच्चा वो कहाँ से लेगा, क्या करना था। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब घटना होती है और जातिवादी आज के समय में जो है शोषण यहाँ पे हो रहा है, दलित के नाम पर शोषण यहाँ पे हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि और भी जो परिवार होंगे, हाँ जी, जो लोग हो गए, हाँ जी, इस तरह से घटना घटे जो कि हमारे साथ हो रही है जात पात की, मतलब तुम ऐसा है कि मकान छूटते है, कौन है, फलाना है, वो है, सो बोलने लगे हो। तो वहां से मेरे से कोई बात नहीं हुई, मैं तो शाम को आया था। माँ थी, उसकी माँ के साथ उसकी बात हुई है, मेरे साथ वो बात नहीं कर पाए। बच्चे ने माँ के साथ ये बोला कि माँ जो कि मेरे को पुष्पा ने बंद किया हुआ था नीचे और उन्होंने मेरे को मारा पीटा, और साथ में बोल रहे कि तब तक तेरे को नहीं छोड़ेंगे जब तक तेरा बाप यहाँ बकरे लेके नहीं आया, तब तक तेरे को हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। ये पॉइजन मैंने तब खाया कि मुझे डर के मारे, जो उनके डर के मारे से मैंने ये पॉइजन खाया। बच्चे ने ये बोला। तो आज एसपी के पास आप पहुंचे तो क्या आश्वासन दिया है और क्या आप लोग मांग कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो जी उसको जो कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो अन्याय उसने उस बच्चे के साथ किया है। तो वहाँ का प्रशासन क्या बोल रहा है, क्या कार्रवाई? एफआईआर हुई है वहाँ पे? हाँ, एफआईआर हुई है सर। डीएसपी साहब वो उसकी कार्रवाई में लगे हैं। सर जो ये घटना घटनी है तो बहुत निंदनीय है। तो जो हमारा जो वो समाज के जो लोग हैं, जो महिला है जिसने उस बच्चे को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उसने जो पॉइजनिंग की है, दवाई खाई है, उससे मैं बहुत दुखी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है 16 तारीख 12:57 टाइम था, 12:57 पे मेरे को 2 कॉल आती है। तो मैं 5 मिनट के बाद उसको वापस करता हूँ, बैक कॉल करता हूँ। तो बोलती, मैं बोला पुष्पा बोल रही, मैं पुष्पा देवी।
बोला आपके भाई का बेटा सिकंदर बोल जो लड़का है वो जो है हमारे कमरे में आ गया है, अंदर कमरे में चले गया है। अभी जो है 1-2 महीने अभी क्या नाम कहते हैं वो पाठ पूजा करके नहीं हुआ तो उसने हमारा घर जो है छू लिया है। तो मैंने बोला मैं कहा उनके जो पापा है उनका नंबर ले लो, मैंने उनका नंबर दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मेरे को लगभग 2 बजे के आसपास फिर एक कॉल आई थी, वो मिस्ड कॉल ही। फिर मैं वो भी कहीं बाहर था, फिर मैं बैक कॉल करता हूँ तो फिर उसने मेरे को क्या बोलती है, बोला सुरेश वो लड़का मैंने जो है पकड़ लिया है और अंदर गौशाला में बंद किया है, बाहर से ताला लगा दिया है। मैंने बोला मैं कहीं ऐसा ना कोई अपनी जान के लिए वो नुकसान करे, उनका ध्यान रखना देखना उसको। तो बोला ठीक है सही बात है। नहीं फिर उसके बाद वो उसको देखने चले जाती है, फ़ोन काट देती है, फिर हमारी कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर और कॉल आती कि वो लड़का तो बोला भी कहीं चले गया है। तो फिर उसके बाद जो है दिन वो लड़का 3 साढ़े 4 बजे तक तो नीचे रोड में रहता है, 4 बजे के आसपास घर आता है। तो जब आता है घर में तो कहीं वो पेड़ में चढ़ा होता है, ऊपर को पेड़ में चढ़ा होता है। और जो उसके पास उसकी माँ देखती है, बोला क्या कर रहा तू यहाँ पेड़ में बैठ के। तो उसको नीचे उतारा, पूछा क्या हुआ, बोला मम्मी मेरे को नीचे वो पुष्पा आंटी है उसने मेरे को पकड़ के रखा और 2 लेडीज और थी, उसके बाद उनको गौशाला में बंद कर दिया। बोला तब तेरे को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तेरा बाप बकरा लेके नहीं आएगा, तेने मेरा घर जो है छू लिया है, तब तेरे को तभी छोड़ा जाएगा। वो बात उसने अपनी माँ से की। फिर शाम को 7 बजे के आसपास वो एक्चुअल में वो लड़का जो है थोड़ी दवाई खा चुका था जब उसने अपनी माँ के साथ बात की। फिर उसके पास उसकी माँ के पास ना था फ़ोन, तो इसके पास था नहीं भाई के पास जो, और फ़ोन उसके उनकी वाइफ के पास था। फिर 7 बजे आते हैं शाम को करीबन, देखते उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो तड़प रहा था। उन्होंने पूछा क्या, बोला दवाई खा लिए। तो उठा के सीधा उसको ज़्यादा कोई बात नहीं हॉस्पिटल ले जाता। हॉस्पिटल में उसके 20-25 मिनट ट्रीटमेंट चलता रहा रोड में। उसके बाद उसको IGMC रेफर कर देते हैं। IGMC में पहुँच रात के 1:30 बजे के आसपास पहुँचे हो गए। तो उसके बाद जब उसकी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी ICU में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इस तारक की सुबह तो हम भी पहुंच जाते घर से। जब हम आए तो बच्चा तो भी कुछ बोलने की इसमें नहीं था, उसकी धड़कन नहीं चल रही थी, बाकी तो था मेरे साथ।